हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की नई एफडी स्कीम सर्वोत्तम एफडी के बारे में, जिसके अंतर्गत अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.9% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल सिटीजन यानी कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो आपको 7.4% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या इसके बेटर ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस स्कीम को हाई लेवल पर डिस्कस करें, तो जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई आज की डेट में लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है और उसके चलते बैंक्स भी अपने जो फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं खास करके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसको बढ़ा रहे हैं। और इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई डिपॉजिट स्कीम अनाउंस करी है। इसके अंतर्गत कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल कस्टमर यानी कि वो रेजिडेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो वो इस स्कीम में अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकता है। और इस स्कीम को एसबीआई सर्वोत्तम के नाम से बोला जा रहा है। और ये नॉन कॉलेबल स्कीम है यानी कि इसमें आप प्री मैच्योरली अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। जो भी पीरियड के लिए आप एफडी कराएंगे उतने पीरियड तक आपको वेट करना पड़ेगा। और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 15 लाख रुपए का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट तो आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इसको 1 साल या 2 साल के लिए डिपॉजिट कराते हैं और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और ये जो स्कीम है सिर्फ 1 और 2 साल पीरियड के लिए है, यानी कि या तो आप 1 साल पीरियड चूज कर सकते हैं या 2 साल। ज्यादा लंबा वक्त इसमें आप चूज नहीं कर पाएंगे। और इसमें नॉर्मली जो एसबीआई है वो जो 1 और 2 साल के टेन्योर पे जो इंटरेस्ट देता है उससे आपको 0.3 से 0.4% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन का तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा आम पब्लिक से ज्यादा होगा। और जो स्टाफ में सीनियर सिटीजन है उनको भी एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट कितने होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं और आप आम पब्लिक है यानी कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। और 2 साल की अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होगा। तो जो एनुअलाइज्ड यील्ड है आपकी, क्योंकि आप क्वार्टरली जो आपका इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा आपके अमाउंट में, तो उससे एनुअलाइज्ड यील्ड 1 साल की एफडी में 7.29% बन जाएगी और 2 साल की एफडी में 7.61% बन जाएगी। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल की एफडी पे और 2 साल की एफडी पे 7.9%। और कंपाउंडिंग की वजह से जो एनुअलाइज्ड यील्ड है आपकी 1 साल में 7.82% बनेगी और 2 साल में 8.14%। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है, आई मीन ये जो इंटरेस्ट है, ये 15 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की एफडी के हैं। यानी कि मिनिमम 15 लाख होगा और मैक्सिमम इसमें आप 2 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बल्क डिपॉजिट करना चाहते हैं यानी कि 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए का अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हो जाएंगे। उस केस में आपको 1 साल के डिपॉजिट पे आम पब्लिक को 7.05% और 2 साल में 6.9% इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि एनुअलाइज्ड यील्ड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 साल में 7.55 और 2 साल में 7.4% मिलेगा। तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि एसबीआई ऐसा मान रहा है कि 1 साल में तो इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, लेकिन 2 साल में इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत गिरने लगेंगे। तो इसलिए ये 2 साल के टेन्योर में कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, अगर आप एसबीआई के स्टाफ हैं या स्टाफ मेंबर भी हैं और सीनियर सिटीजन भी है तो आपको शायद एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि इसको स्पेसिफिकली एसबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है। और खास बात यह है कि आप ये जो एफडी है ऑनलाइन नहीं करा सकते, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो जब आप ब्रांच में जाते हैं और आप स्टाफ मेंबर हैं या सीनियर सिटीजन स्टाफ मेंबर हैं तो आप एडिशनल इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछ सकते हैं। तो अब अगर हम अपनी जो डिस्कशन है उसको समराइज करें, तो ये जो एसबीआई सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट है ये सिर्फ 1 और 2 साल के पीरियड के लिए अवेलेबल है। और इसमें आप रिटेल यानी कि 15 लाख से 2 करोड़ और बल्क यानी कि 2 करोड़ से 5 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिन्यूअल आपका अलाउड नहीं होगा, यानी कि ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा। जब भी 1 या 2 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा तो जो भी मेच्योरिटी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
और इसमें अगर आप माइनर हैं या एनआरआई कस्टमर हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिर्फ ये रेजिडेंट कस्टमर के लिए स्कीम है, चाहे वो आप सीनियर सिटीजन हो, स्टाफ मेंबर हो, अगर आप एनआरआई हैं तो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी एफडी यहाँ पे आप कराएंगे उसके अगेंस्ट आपको कोई मार्जिन मनी, सिक्योरिटी या दूसरी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि इसको आप कोलेट्रल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एफडी चल रही है 15 लाख से ज्यादा की, तो भी उसको आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो आपको एक नई एफडी ब्रांच पे जाके खोलनी पड़ेगी। और ये एक प्रॉब्लम है कि इसके लिए आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन इसको नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा लोन फैसिलिटी की बात की जाए तो डिमांड लोन जैसे दूसरी एफडी के अगेंस्ट मिलता है वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। और टीडीएस भी जैसे दूसरी एफडी में कटता है उसी हिसाब से, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपका टीडीएस भी कटेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या इससे बेटर कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे जो स्मॉल बैंक हैं या दूसरे प्राइवेट बैंक हैं वो वैसे ही आपको 8 या 8% से ज्यादा का इंटरेस्ट आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एसबीआई के साथ जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो उसके लिए अगर आप दूसरी जो सिक्योर्ड स्कीम है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस स्कीम हो या गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम है, उसके मुकाबले में ये छोटे पीरियड के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट दे रही हैं, तो उस हिसाब से आप इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अमाउंट थोड़ा बड़ा है और प्री मेच्योरली आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आप एसबीआई अमृत कलश भी एक स्कीम निकाली है जिसमें कि सीनियर सिटीजन को 7.6% तक का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, वो 400 दिन का एक फिक्स पीरियड है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो पीपीएफ में आपको 7.2% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इससे कम है। हालांकि उसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक लंबे समय के लिए आपका जो अमाउंट है लॉक इन हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली मैच टू मैच कंपैरिजन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात करें तो आपको 5 साल में 7% मिलता है, और अगर आप 1 या 2 साल के लिए कराते हैं तो आपको 6.6 और 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है। तो उससे तो डेफिनेटली ये स्कीम बेटर है। इसके अलावा एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो वहां पे आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी एनुअली कंपाउंडेड होता है, यानी कि इससे डेफिनेटली वो कम है। हालांकि वहां पे अगर आप 5 साल के लिए कराते हैं तो आपको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो पर्पस अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 से 2 साल के पीरियड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी जो सर्वोत्तम स्कीम है वो बेटर साबित होती है। इसके अलावा किसान विकास पत्र है जो अगेन 7.2% कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट देता है, यानी कि 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी रिटर्न ला सकती है।